सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आपका मेरे चैनल आपकी किस्मत भोलेनाथ के हाथ में हार्दिक स्वागत है। तो भक्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भगवान भोलेनाथ की एक और कथा लेकर आया हूँ। सभी भक्त इस कथा को प्रेम से सुने। तो कथा को प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तब माता पार्वती भोलेनाथ से पूछती है, प्रभु, मेरे मन में एक शंका हो रही है। अगर आप यह कहानी को सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस पवित्र कथा को आधा अधूरा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना, क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भगवान भोलेनाथ का अनादर ना करें। पार्वती, तुम्हारे मन में क्या शंका हो रही है? कृपया मुझे बताएं, मैं तुम्हारी शंका को दूर करूंगा। पार्वती, प्रभु, गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी का दोष भगवान को क्यों देते हैं? पार्वती, यह संसार का नियम है। अमीरी गरीबी तो चलती रहती है, लेकिन प्रभु, गरीब व्यक्ति गरीब होने का दोष आपको क्यों देता है? पार्वती, जब तक मनुष्य को धर्म का ज्ञान नहीं होता, तब तक मनुष्य हर समस्या के लिए भगवान को ही दोषी मानते हैं। पार्वती, जब तुमने यह प्रश्न पूछ ही लिया है तो मैं स्वयं ही पृथ्वी में जाकर इस समस्या का समाधान करके आऊँगा। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए और साधु का वेश बनाकर पृथ्वी लोक में चले गए। पृथ्वी लोक पर जाकर महादेव ने एक कुटिया बनाई और उस कुटिया में रहने लगे और गांव के लोगों को धर्म का उपदेश देने लगे। फिर धीरे धीरे साधु रूपी महादेव का नाम चारों ओर फैल गया। गांव के लोग अपनी अलग अलग समस्या लेकर उनके पास जाते और साधु रूपी भगवान से समाधान पाकर नई ऊर्जा के साथ वापस आते। उसी गांव में एक गरीब पेड़ के नीचे बैठा आने जाने वालों से पैसे मांगकर अपनी दिनचर्या चलाया करता था। वह कुटिया के साधु के पास जाने और आने वालों को निहारता रहता। वह देखता कि जो लोग रोता हुआ दुखी चेहरा लेकर कुटिया में जाते हैं, वो बाहर आने के बाद एक ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। तब वह पेड़ के नीचे बैठा गरीब व्यक्ति सोचने लगा, क्यों ना मैं भी साधु जी की कुटिया में अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोच हिम्मत जुटा वह भी साधु की कुटिया की ओर चल दिया। जब उसने कुटिया के अंदर जाकर देखा कि सभी लोग अपनी अपनी समस्या साधु को बता रहे हैं और साधु रूपी महादेव सबकी समस्या सुनकर उनका जवाब दे रहे हैं। जब उस गरीब व्यक्ति का नंबर आया तो उसने साधु को प्रणाम किया और बोला, साधु महाराज, मैं गरीब हूँ। मैं गरीब क्यों हूँ? तब साधु रूपी भोलेनाथ मुस्कुराए और अपनी आंखें खोलते हुए मीठे स्वर में बोले, तुमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, इसलिए तुम गरीब हो। तब वो गरीब आश्चर्य से साधु की तरफ देखता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे भगवान, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है, कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता है। तब साधु शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास देने को बहुत कुछ है। तुम्हारे पास इतना सुंदर चेहरा है, तुम किसी को भी अपनी यह सुंदर मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम प्रशंसा के कुछ शब्द अपनी मीठी वाणी से दे सकते हो। तुम अपने इन हाथों से किसी की मदद कर सकते हो। अगर किसी भी व्यक्ति के पास यह तीनों चीज़ें हैं तो वह भला गरीब व्यक्ति कैसे हो सकता है? गरीबी का भाव तो मनुष्य के मन में होता है। तुम अपने मन से यह भाव निकाल दो। तुम वो सब लोगों को देते जाओ, तुम्हारी गरीबी बस दूर हो जाएगी। साधु की इन सभी बातों से गरीब का चेहरा मुस्कुराहट के साथ खिल उठा। उसको जो प्रश्न जीवन भर खाए जा रहा था, उसका जवाब उसको मिल गया। उसने अब अपने मन से गरीबी का भाव दूर कर दिया।
उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव दूर हो गया। उस गरीब आदमी ने साधु की बातों को अपने जीवन में उतारा, जिससे कुछ ही दिनों में उसका जीवन खुशियों से भर गया और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहने लगी। और महादेव ने पार्वती की शंका को भी दूर कर दिया। तो भक्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर कहानी बोलते समय बोलने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।